दोस्तों, हमारे देश की स्थिति आज ये हो गई है कि राजनेता आज के समय में योजनाओं के प्रमोटर बन चुके हैं। हाल ही में आपको विदित है कि अग्निपथ योजना जो लॉन्च हुई है सरकार के द्वारा, जिन युवाओं को वो योजना दी है सरकार ने, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और देश के हर कोने में आप को विदित है कि हर जगह विरोध हो रहा है। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना से युवा, देश के युवा जो भावी भविष्य हैं देश के, जिन्होंने देश की रक्षा करनी है, जिनके कंधों पे देश की सुरक्षा का जिम्मा है होगा, वो आज विरोध कर रहे हैं। और राजनेता लोग आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री, जो हमारे सांसद हैं, कई भारतीय जनता पार्टियों के विधायक लोग, मंत्रीगण लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं नेताओं से यह निवेदन करता हूं, या रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से यह निवेदन करता हूं कि आप अग्निवीरों को 4 साल बाद केंद्र के और राज्य में जितने भी सुरक्षा मिलती है गृह मंत्रालय के अधीनस्थ, जैसे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, आपके केंद्रीय मंत्रियों, रक्षा मंत्री, जो भी मंत्रियों को सुरक्षा मिलती है, तो उनको, अग्निवीरों को वहां सम्मिलित कीजिए। ये एक मेरा निजी राय है, निजी विचारधारा है। उनको 4 साल सेना के बाद उनको उसी पेमेंट में, देखिए यहाँ पे पेमेंट तनख्वाह का विषय नहीं है। जो विरोध हो रहा है वो तनख्वाह के विषय में नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पेमेंट के विषय में कि इतनी कम पेमेंट क्यों है। मेरा अपना ये मानना है कि आप इतनी तनख्वाह से उनको अपने साथ रखिए, वो आप लोगों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वो वहां से ट्रेन बन के आ रहे हैं सेना की। उन्होंने 4 साल सेना के साथ नौकरी की है देश के सुरक्षा में। और मुझे नहीं लगता है कि सबसे पहले तो देश की सुरक्षा है, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा है। तो आप लोग उनको अपनी सुरक्षा में 4 साल बाद रहने का रखने का निर्णय लें, जिससे युवाओं में जो आक्रोश है, जो क्रोध है, क्रोध की अग्नि है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो ये इस चीज का रक्षा मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय को ये फैसला लेना चाहिए। और रही बात राज्य सरकारों की, तो दोस्तों, राज्य सरकार, मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं कि राज्य सरकारें पहले से ही, ये राज्य सरकारों में जो पूर्व सैनिक हैं उनको आरक्षण का प्रावधान है। और वर्तमान में वही मुख्यमंत्री, उसी प्रदेश की सरकार ज्यादा इसका प्रमोशन कर रही है अग्निवीर का, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी सुरक्षा के लिए ये कहें कि हमारे, जब ये अग्निवीर 4 साल की सेवा सेना के अंदर दे देंगे, उसके बाद ये हम इनको अपनी सुरक्षा में, अपने विधायकों की सुरक्षा में, अपना प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री है उनकी सुरक्षा में इनको रखेंगे। ये मेरी विचारधारा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों महोदयों से निवेदन करता हूं, और सभी केंद्रीय मंत्रियों, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी भी शामिल है, और प्रधानमंत्री जी एक बार इसका प्रपोजल और प्रावधान बनाएं। दोस्तों, यदि सरकार की ये योजना, इतनी सफल योजना कह रहे हैं कि 2 साल से इसमें बहस चल रही है, इसमें पूरा कार्य हो रहा है, लेकिन इतना विरोध होने पे आपने तुरंत ही 2 संशोधन कर दिए। ऐसा क्यों? ये तो उस प्रकार से हो गया है कि मैं यदि कोई वस्तु लेने के लिए, कोई चीज लेने के लिए किसी दुकान में जाता हूं, तो वो मुझे उस चीज का पहले कहता कि ये 500 रुपए की है। माना कि मैं एक कुर्सी लेने जाता हूं, वो कहता जी ये 500 की। मैंने कहा जी नहीं चाहिए। तो वो कहता भाई साहब हो जाएगा, आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, हो जाएगा, लग जाएगा। आपने कितनी कुर्सी लेनी है? तो मैंने कहा जी मैंने 4 लेनी है। तो बोला जी आपको 1800 की 4 कुर्सी पड़ जाएगी, यानी उसने 50 रुपया कम कर दिया।
मैंने कहा जी नहीं 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 बनेगी बात। तो उन्होंने कहा चलो आप 1600 दे दो। तो ये एक जिसको बार्गेनिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस प्रकार का हो गया। नहीं नहीं नहीं, लास्ट में होता क्या है कि उन्होंने कहा जी चलो आप नहीं मान रहे हैं, वो पहले अपना हिसाब लगाता है दुकानदार कि यार इतना में मेरा इतना कुर्सी बिक गया तो यही 4 कुर्सी बचा हुआ, तो जितना मैं आया उतने ही में जो है चले जाए। माना कि उसको 1000 रुपये में 4 कुर्सियाँ आई, तो उसने 1000 रुपये ही में 4 कुर्सियाँ हमें बिक्री कर दी, क्योंकि जो प्रॉफिट लेना था उसने और कुर्सियों से ले लिया। तो उसी प्रकार का ये खेल चल रहा है कि आप यथाशीघ्र उसमें संशोधन कर दे रहे हैं। वो तुरंत जो है 24 घंटे में 1 संशोधन, 48 घंटे में 2 संशोधन। तो एक ये प्रमोशन, और आप लोगों ने जो है इसको एक योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को जो है लॉन्च नहीं किया। और मैं जैसे हमने देखा कि राज्यवर्धन राठौर जी या राजनाथ सिंह जी ये योजनाओं का ये गिना रहे हैं कि इतना पैसा आएगा। आप देखिए दर्शकों, हमारे मंत्री महोदयों की विचारधारा ये है, एक निजी आदमी को उसका बजट तो बन जाएगा, आप 24 लाख दे देंगे, 22 लाख दे देंगे, वो बात अलग है, लेकिन इसमें एक पहलू देश की सुरक्षा का भी है। देश की सुरक्षा का पहलू है कि जब आप 4 साल के सैनिक को वहां भेजेंगे और 4 साल में वो सेवानिवृत्ति आ जाएगा। मैं तो ये नहीं कहता हूँ, चलो वो उसकी भक्ति भावनाएं हैं, देश के प्रति कितनी भावनाएं हैं कि वो किसी जो है गलत दल में किसी नक्सलवादियों के साथ या अन्य किसी नकारात्मक तत्वों के साथ जाके वो गलत काम करेगा। वो तो सेना में नहीं भी जाएगा तभी भी जो है वो गलत काम करेगा, परंतु उसमें वो 4 साल के जो ड्यूरेशन के जो 4 साल का जो है उसका समयावधि होगी, तो उसमें करीबन 3 महीने की जो है उसकी 1 साल में छुट्टी होगी, जो सेना में प्रावधान है वर्तमान समय में। तो 120 दिन की तो उसकी जो है छुट्टी हो गई है और 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग होगी। तो ये लगाइए लगभग 300 दिन का जो है उसका कार्यकाल ऐसे ही निकल जाएगा। कभी टीडी या अन्य कुछ में 1 साल का कार्यकाल तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब बचा 3 साल का। 3 साल में कौन सी जो है वो ट्रेनिंग ले पाएंगे। अभी जो कोर ऑफ रेजिमेंट है, जैसे आपका ईएमई है या सिग्नल्स हैं या अन्य जिसमें अन्य ट्रेनिंग होती हैं, अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गने हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको जो है 4 साल का समयावधि बहुत कम होती है। तो और फिर दूसरी बात यह है, मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं कि इसमें सरासर ये हो जाएगी, अधिकारी वर्ग की तानाशाही बढ़ जाएगी। ये जो अन्य सीनियर अधिकारी हैं जो 4 साल बाद उनको सेलेक्ट करेंगे, उनकी सरासर तानाशाही हो जाएगी और चटुकारिता जो है सैनिकों को करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार का सामने आ सकता है समक्ष, लेकिन सरकार को इस पे फिर मंथन करना चाहिए। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस पे फिर जो है मंथन करना चाहिए और इसमें तुरंत संशोधन करना चाहिए। और संशोधन करने के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी सुरक्षा में इन अग्निवीरों को जो है आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद जब ये वहां से सेना को छोड़ेंगे, आप जो है इनको अपनी सुरक्षा में रहें, यंग ब्लड भी आपकी सुरक्षा में रहेगा और वो जो है सेना से नई जो है तकनीकी सीखने के बाद जो है हमारे केंद्रीय मंत्रियों की, हमारे विधायकों की, हमारे सांसदों की सुरक्षा करेंगे। इसलिए और देश के युवाओं से मेरा एक बार फिर हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि दोस्तों, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन किया जाए जिसमें हमारी संपत्ति, हमारी सरकार की संपत्ति का तात्पर्य हमारी ही संपत्ति है। कहीं ना कहीं आज जो ट्रेन फूकी जा रही है, जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति है। आगामी उसकी भरपाई करने के लिए किसी मंत्री के जो है घर से वो पैसा नहीं आएगा, किसी सांसद के घर से वो पैसा नहीं आएगा। वो पैसा हमारे और आपके बीच से टैक्स जो जाएगा उसी की संपत्ति है। तो कृपया करके जो है आप सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, शांतिपूर्ण तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपना जो है बिना कानून को हाथ में लिए हुए विरोध प्रदर्शन करें और
मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार इसको संज्ञान में लेगी और ले भी रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय हिंद।